हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है ऋषिकेश श्रीकांत देशपांडे। ओके, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में छोटे डेफिनेशंस है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वीबीटी। तो मैं आपको वीबीटी के बारे में पढ़ाऊंगा कि वीबीटी एक्चुअली होता क्या है और वीबीटी के बारे में कैसे होता है। और पास्ट ईयर नीट और जेई अगर आपने क्वेश्चंस देखे तो उस क्वेश्चंस में जनरली आपने अगर ट्रेंड देखा तो जनरली क्वेश्चंस वीबीटी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो वो क्वेश्चंस हमें आज के क्लास में पढ़ना है और वो क्वेश्चन हमें अच्छे से नोट करके लेना है। तो बच्चों, ये पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए पॉइंट है और पॉइंट का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहले स्टार्ट करता हूं, व्हाट इज मीन बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यह हमें बच्चों, यह हमें पता होना चाहिए कि क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जैक्टली होता क्या है। तो लेट अस स्टार्ट विद द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में थोड़ा बहुत डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये नाम लिखता हूं, सब लोग मेरे साथ नोट करोगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में थोड़े थोड़े डेफिनेशंस है, उस डेफिनेशन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे पहले। तो लेट अस स्टार्ट विथ वन मोर इंटरेस्टिंग कंपाउंड। तो लेट अस सी, एक कंपाउंड है मेरे पास, मैं कंपाउंड लिखता हूं, सब लोग देखना, K4FeCN6। K4FeCN6 ये कंपाउंड है मेरे पास। ओके, तो इस कंपाउंड में क्या क्या है वो सब लोग देखेंगे। पहले क्या है वो सब लोग देखें। चलो चलो ठीक है। तो बच्चा ये जो है, ओके, इसको बोलेंगे हम काउंटर आयन। क्या बोलेंगे? काउंटर आयन। काउंटर आयन का मीनिंग और एक नाम है, इसका नाम है आयोनाइजेशन स्फीयर। ओके, इसको बोलेंगे हम आयोनाइजेशन स्फीयर। तो बच्चा, हमारे मन में एक क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज मीन बाय आयोनाइजेशन स्फीयर, क्या है आयोनाइजेशन स्फीयर। तो बच्चा, ये जो आपको सब लोगों को ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, इस ब्रैकेट का चार्ज जो बैलेंस करेगा उसको बोलते हैं काउंटर आयंस। ओके, तो काउंटर आयंस क्या करेगा, ये जो ब्रैकेट है हमारे पास, इस ब्रैकेट का चार्ज बैलेंस करने के लिए जो आयंस इस ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, सब लोग बोलो। ओके, क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। ओके, तो हमें पढ़ना है काउंटर आयन क्या होता है। काउंटर आयन का दूसरा नाम है आयोनाइजेशन स्फीयर। उसके बाद सेकंड है हमारे पास, सेकंड है, इसको बोलते हैं सीएमआई। व्हाट इज सीएमआई सर? सीएमआई क्या होगा? सब लोग जरा सा बोर्ड के पास देखेंगे, व्हाट इज मीन बाय सीएमआई। सीएमआई का मीनिंग है सेंट्रल मेटल आयन। ओके, इसको बोलेंगे सेंट्रल मेटल आयन। और मेरे पास ये चीज क्या है, ये है हमारे पास लिगैंड्स। ओके, इसको बोलते हैं लिगैंड्स। ओके, तो लिगैंड्स क्या होता है? ये होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ओके, और ये होता है सीएमआई, ये होता है भाई इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ओके, ये होता है भाई इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। एक होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और एक होता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो कौन किसको इलेक्ट्रॉन देगा, चलो बताओ। ओके, कौन किसको इलेक्ट्रॉन देगा? ऑब्वियसली भाई, ओके, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। और ये इसमें जो बॉन्डिंग होगा, ये बॉन्डिंग होगा कौन सा बॉन्डिंग, कौन सा? इन दोनों में जो बॉन्डिंग होगा वो होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आप बोलोगे सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? हमने तो केमिकल बॉन्डिंग में सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा था, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द सीएमआई एंड लिगैंड्स। लिगैंड इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट की भूमिका निभाता है। ओके, तो बच्चा जनरली क्या होगा, सब लोग देखना जरा सा, प्लीज प्लीज देखो भाई। ओके, तो क्या होगा भाई, सब लोग देखना जरा सा, ये क्या करेगा, ये जो लिगैंड है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं क्या? इसको हम बोलेंगे लेविस बेस। इसको बोलेंगे लेविस बेस, यस। और इसको हम बोलेंगे, ये जो है हमारे पास, इसको बोलेंगे हम लेविस एसिड। लेविस एसिड। सर आपके मन में क्वेश्चन था, सर ये इसमें इन दोनों में कौन सा बॉन्डिंग होता है? इन दोनों में होता है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, इन दोनों में आयोनिक बॉन्ड होता है, इसलिए इसको क्या बोला है? आयोनाइजेशन स्फीयर। इसको बोला आयोनाइजेशन स्फीयर भाई। ओके, तो आपको सब लोगों को समझ में आया। तो ये जनरली होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एग्जैक्टली क्या होता है बच्चा? आपने कोवैलेंट बॉन्ड देखा, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? इट इज फॉर्म्ड, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड. बट the shared pair is contributed by only one atom, then it is known as coordinate bond. Okay, if the shared pair is contributed by only one atom, then it is known as coordinate bond. करेक्ट है. मींस मान लो भाई, ये देखो जरा सब लोग अच्छे से देखना. मींस मान लो मैं और मेरे एक दोस्त ने भाई ये चालू कर दिया, बिजनेस चालू कर दिया. मान लो मैंने 50,000 डाला और उसने 50,000 इन्वेस्ट किया, तो भाई ऑब्वियसली हम दोनों में जो बॉन्डिंग होगा वो कौन सा होगा? कोवैलेंट बॉन्ड. यस. लेकिन मान लो भाई मैंने 1 लाख रुपए डाला और उसने कुछ भी नहीं डाला, तो भाई क्या होगा? हम दोनों में कौन सा होगा? कोऑर्डिनेट. मैं उसको पैसा दे दूंगा अगर मुझे बेनिफिट हो गया तो. भाई ऐसा ही होता है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में. कोऑर्डिनेट बॉन्ड, it is the bond which is formed by the sharing of electron, but the shared pair is contributed by only one atom. Okay, तो इसको बोलते हैं कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. होप यू अंडरस्टैंड. ओके, होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड. सब लोग अच्छे से नोट करके ले लोगे कि क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की एग्जैक्टली थ्योरी क्या है. ओके, तो लेट अस चेंज. तो ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में. जनरली कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में, कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है. तो जनरली जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम देखने वाले. बच्चा आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है वीबीटी. वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. इसको बोलेंगे हम वैलेंस. यस, इसको बोलेंगे हम वैलेंस बॉन्ड theory. It was actually developed by scientist Pauling. Pauling, बहुत brilliant scientist बच्चा. Okay, it was developed by the scientist Pauling. Okay, Pauling ने इसके बारे में बोला. तो बच्चा ये साइंटिस्ट क्या बोलता है इसके बारे में हम पहले देखेंगे. सब लोग अच्छे से देखना, ये साइंटिस्ट एक्चुअली क्या बोलता है. सब लोग देखो जरा सा प्लीज. तो भाई ये पहले क्या बोलता है कि एवरी सीएमआई, जैसे मैंने बोला सेंट्रल मेटल आयन. अच्छा, ये जो सेंट्रल मेटल आयन है वो किधर से होना चाहिए? क्या लगता है आपको? ओके, सेंट्रल मेटल आयन आपको क्या लगता है वो किधर से होना चाहिए? सेंट्रल मेटल आयन शुड बी प्रेजेंट फ्रॉम द डी ब्लॉक. ओके, वो किधर से होना चाहिए? डी ब्लॉक से होना चाहिए. भाई आप सब लोग ये थिंकिंग करते होंगे कि सर ने कैसे बोला कि ये डी ब्लॉक होगा. हाँ, आपके मन में जो क्वेश्चन है उसका आंसर मेरे पास है. भाई डी ब्लॉक कैसे होगा? डी ब्लॉक के पास टेंडेंसी होती है टू प्रोवाइड वैकेंट डी ऑर्बिटल्स. बच्चा जो लिगैंड जो इलेक्ट्रॉन्स देगा वो एक्सेप्ट करने के लिए सीएमआई के पास कुछ तो चाहिए ना. तो जनरली सीएमआई बच्चा डी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करता है. क्या प्रोवाइड करता है? डी ऑर्बिटल. अगर सीएमआई ने डी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड किया, इसका मीनिंग सीएमआई और लिगैंड्स में जो बॉन्डिंग बनेगा उस बॉन्डिंग का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. क्या बोलते हैं उसको? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. वही हमें देखना है. तो हम अभी देख रहे हैं भाई एवरी सेंट्रल मेटल आयन, एवरी सेंट्रल मेटल आयन इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड कर रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ये तो भाई इंपॉर्टेंट कंडीशन है. हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ रहे भाई, और उसमें ये बॉन्ड होना ही चाहिए. कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. एवरी सेंट्रल मेटल आयन इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ligand acts as electron pair donor, that is Levy's base. yes भाई, करेक्ट है क्या? सब लोगों को समझ में आया? लिगैंड का काम क्या होता है? इट एक्ट्स एज अ लेविस बेस, दैट इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. ऑब्वियसली जो सीएमआई होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का काम करेगा. ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का काम करेगा. यानी कौन भाई? ये काम करेगा लेविस एसिड जैसा. करेक्ट है क्या? ओके, नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. यस, नंबर 3 का पॉइंट है when ligand gives electron CMI provides orbital
provides orbital for the accommodation of electrons. ओके ये पॉइंट तीनों समझ में आया आपको? क्या है? फॉर द अकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सीएमआई प्रोवाइड्स ऑर्बिटल. अच्छा एक बात मैं बताऊं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब लोग अच्छे से सुनना. सीएमआई जितने ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है उस पर उसका हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड होता है. सीएमआई जो भी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा, मान लो सब लोग देखना, सीएमआई ने अगर अपना एक एस और 3p प्रोवाइड किया तो sp3. ओके सीएमआई ने अगर अपना एक डी, एक एस और 2p दिया तो dsp2. ओके सीएमआई ने अगर एक एस, 3p और 2d दिया तो sp3d2. ऐसे ऑर्बिटल हो सकते हैं, बराबर. ऐसे हाइब्रिडाइजेशन भाई हो सकता है. तो ये सब लोग ध्यान में रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क इन कोऑर्डिनेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. ओके तो लेट अस स्टार्ट. ये 3 पॉइंट हो गए. व्हेन लिगैंड गिव्स इट इलेक्ट्रॉन सीएमआई प्रोवाइड्स ऑर्बिटल फॉर द अकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके नेक्स्ट नंबर 4, the number of orbitals provide the number of orbitals provide gives the hybridization and geometry of the complex okay. Number 5, if n-1d ऑर्बिटल, जनरली ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में पाया जाता है. कोऑर्डिनेशन नंबर 6. व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? द नंबर ऑफ डोनर एटम्स सराउंडिंग द सीएमआई. नंबर ऑफ डोनर एटम्स सराउंडिंग द सीएमआई, इट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर. मैं बताऊंगा इसके बारे में. ओके इफ n-1d ऑर्बिटल, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में पाया जाता है. ऑर्बिटल्स आर provided by the CMI, then the hybridization is, then the complex is inner orbital and if nd is used. अच्छा ये मैं बताऊंगा आपको क्या होता है nd is used. then outer orbital. इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या होता है, भाई. ओके अगर n-1d यूज हुआ, बराबर, तो उसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल. अगर nd यूज हो गया तो उसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. ओके तो ये कैसे होगा इसके बारे में जरा सा पढ़ते. तो पहले मैं आपको जरा सा कुछ शेप्स के बारे में बोलता हूँ, जरा सा देखना सब लोग. शेप्स के बारे में देखना कैसा कैसा ज्योमेट्री होगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते. सब लोग देखना. मेरे पास है कोऑर्डिनेशन नंबर. जैसे मैंने बोला कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, सब लोग जरा सा देखना कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है. अच्छा ये जरा सा देखो, मान लो मेरे पास है K4 Fe CN6, बराबर. आप मुझे बताओ इस CMI के सराउंडिंग कितने लिगैंड्स है, कितने डोनर एटम है? 6. तो इस एपी का कोऑर्डिनेशन नंबर CMI का होता है. ओके कोऑर्डिनेशन नंबर किसका होता है? CMI का. तो इधर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CMI कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CMI यानी Fe कौन है इधर? CMI का मीनिंग क्या होता है? सेंट्रल मेटल आयन. यस सेंट्रल मेटल आयन होता है. तो बच्चा Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है? इधर 6 है. ओके तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या क्या होगा ये हम देखेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं, सब लोग देखना जरा सा. स्टार्ट करते हैं इसके बारे में. ओके चलो मेरे पास है कोऑर्डिनेशन नंबर, सब लोग देखना जरा सा 1 मिनट. पहला है कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके बाद है हाइब्रिडाइजेशन.
हाइब्रिडाइजेशन, और नेक्स्ट है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर सपोज मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे पास है 4। ओके, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन एक तो sp3 हो सकता है, sp3 हो सकता है। अगर sp3 है तो ज्योमेट्री ऑब्वियसली होगा भाई टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कैसे होता है सर? टेट्राहेड्रल भाई ऐसे होता है, बराबर। इधर आपका CMI आएगा, मान लो इधर मैंने M लिया, CMI आएगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसका दूसरा भी हो सकता है, उसका नाम है DSP2। DSP2 होगा तो ये होगा स्क्वायर प्लेनर, ये होगा भाई स्क्वायर प्लेनर। ओके, ये स्क्वायर प्लेनर इस तरह से हो सकता है, बराबर। ओके, उसके बाद है मेरे पास है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। 6 में होगा फर्स्ट sp3d2। ओके, और सेकंड है d2sp3। ओके, दोनों में ऑक्टाहेड्रल है, दोनों में ही ऑक्टाहेड्रल है भाई, इसमें भी सेम ही है ऑक्टाहेड्रल। ओके, लेकिन इशू क्या है, ये है आउटर ऑर्बिटल, ये है आउटर ऑर्बिटल। अगर आपने देखा जरा सा कुछ नोटिस किया तो sp3 के बाद d है, तो इसलिए इसको बोला है आउटर ऑर्बिटल। और ये d से स्टार्ट हो रहा है तो इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? इनर ऑर्बिटल बोलते हैं भाई। सबको समझ में आया होगा अच्छे से? अरे हाँ या ना बताओ। ओके, तो ये आउटर ऑर्बिटल और इनर ऑर्बिटल है। तो हम जरा सा और डिटेल में पढ़ेंगे कि आउटर एंड इनर क्या होता है। सब लोग जरा सा देखना प्लीज, मैं जरा सा, ये आप जरा सा अच्छे से नोट करना। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 भी होगा तो भी हमारे पास ज्योमेट्री होता है, मींस कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। ओके, तो जनरल 4 और 6 में ही क्वेश्चन आता है, तो 4 और 6 का हमने इधर कवर किया है। तो सब लोग जरा सा देखना अभी। अगर देखो भाई, अगर मान लो मेरे पास है 3D, मेरे पास है 4S, मेरे पास है 4P, मेरे पास है 4D, सब लोग देखना जरा सा। ओके, 3D 4S 4P एंड 4D है, तो सब लोग देखना। अगर 3D 4S एंड 4P यूज हुआ तो 3D इनर है। ओके, तो इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ओके, इसको बोलते हैं भाई इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर 3D उसके बाद 4S उसके बाद 4P है तो इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल। और अगर 4S 4P 4D अगर होगा तो उसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? इनर और आउटर ऑर्बिटल में ये डिफरेंस होता है। अगर 3D यूज हुआ, अगर 3D यूज हुआ तो उसको बोलते हैं इनर। ओके, अगर 4S 4P 4D यूज हुआ यानी 4D यूज हुआ। ओके बच्चा, मैं किसके बारे में बोल रहा हूं? अगर मैं मान लो कौन से सीरीज, कौन से CMI के लिए बोल रहा हूं वो देखो। ये मैं कौन से CMI के लिए बोल रहा हूं? CMI है, CMI इसके लिए होना चाहिए पीरियड नंबर 4 से। पीरियड नंबर 4 यानी सर हमें नहीं समझ में आया सर, पीरियड नंबर 4 में कौन कौन होगा? पीरियड नंबर 4 में होगा स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ओके, तो इनके लिए ये वैलिड होगा। ओके, इनके लिए 3D 4S 4P 4D ये सीक्वेंस वैलिड होगा। आप बोलोगे सर आपने तो अब्बाउ को ही चेंज किया। मैंने अब्बाउ को चेंज नहीं किया भाई, मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं अब्बाउ का प्रिंसिपल चेंज कर पाऊं। भाई मैंने क्या किया, आपको कैसे बोला कि सीक्वेंस कैसे लेना है। बच्चा आपको पता है डी और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम बोलते इनर शेल इलेक्ट्रॉन। मींस बच्चा जनरली क्या होता है, डी ब्लॉक को हम बोलते हैं, अगर 4S मान लो कि 4S लिया तो 4S का नीचे जो आता है मीन जनरली इसको बोलते हैं हम पेनल्टीमेट शेल। कौन सा शेल? पेनल्टीमेट शेल, बराबर है। तो ये सब लोग ध्यान में रखना है इसके बारे में। ओके, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1d 1 to 10 होता है और ns 1 to 2 होता है, बराबर है क्या भाई? ओके, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इन फैमिली, यानी इसमें 3D शेल जाता है और कौन सा शेल जाता है बताओ?
इसमें जाता है कौन सा शेल, 3d और 4s। तो 3d से 4s, इलेक्ट्रॉन की एंट्री अगर 4s में हो रही है तो मैं 4p and 4d लिख सकता हूँ भाई, बताओ लिख सकता हूँ कि नहीं? यस मैं लिख सकता हूँ भाई। उसके बाद है नेक्स्ट है, हम पढ़ेंगे कि सर 3D और 4D कब यूज होगा, कैसे यूज होगा। इसके लिए हमें एक सीरीज पढ़ना पड़ेगा, उस सीरीज का नाम है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उस सीरीज का नाम है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यस, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये हमें सीरीज पढ़ना है। ओके, तो इसके लिए हमारे पास ट्रिक भी है। पहले मैं सीरीज लिखता हूं, पहले जरा सा सब लोग सीरीज देखना। ये है सीरीज। ये सीरीज हम अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लिगैंड स्ट्रेंथ। लिगैंड स्ट्रेंथ क्या होता है, कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, कौन सा वीक लिगैंड है उसका। और इस सीरीज का एक ट्रिक भी है, मैं बताऊंगा आपको, सब लोग देखना जरा। ट्रिक है, ट्रिक क्या है सब लोग देखो जरा सा। एक बार, एक बार सचिन, सचिन क्लास से फरार, क्लास से फरार और ऑक्सैलेट को हुआ, और ऑक्सैलेट को हुआ, को ऑक्सैलेट बोलते हैं, ऑक्सैलेट को हुआ पानी, पानी, पानी से प्यार, पानी से प्यार, नाचते, नाचते हुए उड़ता अमोनिया, उड़ता ईडीटीए, इथिलीन डायमंड टेट्रा एसीटेटो, नाचते हुए उड़ता अमोनिया, अमोनिया इन, इन नॉर्थ कनाडा, कनाडा कोलंबो। ये हमारे पास ट्रिक है भाई। एक बार सचिन क्लास से फरार, यानी कौन सा है, आयोडीन है। उसके बाद है भाई, सब लोग देखना जरा सा प्लीज। एक है, एक है Br माइनस यानी ब्रोमिडो, SCN माइनस थायोसाइनेटो। ओके, नेक्स्ट Cl माइनस, बच्चा जरा सा देखना, ये थायोसाइनेटो S है। उसके बाद है सल्फिडो, ओके ये फ्लोरिडो, ये हाइड्रोक्सिडो, ये ऑक्सैलेटो, ये वाटर यानी एक्वा, ऐसे नाम है उसको। जरा सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नाम अलग अलग है भाई। ओके, इसके बाद है थायोसाइनेटो N, ये है EDT इथिलीन डायमंड टेट्रा एसिडेटो इन नॉर्थ कनाडा को, यानी ये अमोनिया, यानी अमोनिया अमाइन बोलते हैं उसको। ओके अमाइन ये नाम इसमें है भैया, कोऑर्डिनेशन में इसका नाम अलग है। अमाइन इन यानी इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिडेट, इथिलीन डायमाइन, और ये है नाइट्रो, ये है साइनिडो, और ये है कार्बोनिल, ऐसे नाम है। तो बच्चा ये देखो भाई, सब लोग देखना जरा सा एक मिनट। बच्चा ये जो लिगेंड्स है, ये सारे लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के पास होता है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये पेयरिंग करते हैं। ये है सारे वीक लिगेंड, वीक लिगेंड के पास होता है प्रॉपर्टी, वीक लिगेंड कभी भी पेयरिंग नहीं करते। ओके, तो ये एक्चुअली वीबीटी का ड्रॉबैक है। वीबीटी ने स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्यों पेयर करते हैं इसके बारे में कुछ नहीं बोला। ओके, ये वीबीटी का ड्रॉबैक है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक्चुअली हम CFT में देखते हैं,
लेकिन सीएफटी में देखने से पहले भाई हमें इधर देखना पड़ता है, क्योंकि बच्चा लिगैंड की स्ट्रेंथ हमें इससे ही समझ में आती है। बच्चा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या करता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिगैंड की स्ट्रेंथ से अरेंजमेंट करता है, लिगैंड का जो स्ट्रेंथ होता है उससे बच्चा अरेंजमेंट करता है। तो इधर आएगा सबसे वीक फील्ड लिगैंड और इधर आएगा सबसे स्ट्रॉन्ग लिगैंड। स्ट्रॉन्ग लिगैंड आपने देखा होगा, ये जनरली कार्बन एंड नाइट्रोजन जिसमें डोनर एटम होता है वो स्ट्रॉन्ग लिगैंड होते हैं। कार्बन नाइट्रोजन, मैंने क्या बोला समझ में आ गया, कार्बन नाइट्रोजन डोनर एटम होने वाले जो लिगैंड्स है वो सारे स्ट्रॉन्ग लिगैंड होते हैं, समझ पा रहे हो। ओके तो ये ध्यान में रखना, दिस इज कॉल्ड एज कौन सी सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो लेट अस स्टार्ट विद द एग्जांपल्स ऑफ द वीबीटी। ओके मैं एक पहला एग्जांपल, जो एग्जांपल सिंपल है, सब लोग देखना जरा सा। पहला एग्जांपल एक लेता हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का एक एग्जांपल लेता हूं, सब लोग देखना जरा सा। ओके एग्जांपल मेरे पास क्या है वो भी देखोगे। ओके मेरे पास है पहला एग्जांपल है NiCO4, NiCO4। ओके NiCO4 ये कॉम्प्लेक्स है। ओके इसमें CMI कौन है, हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज CMI का होता है। किसका होता है भाई, CMI का हाइब्रिडाइजेशन, और किसका नहीं होता। ओके हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज CMI का होता है। और हाइब्रिडाइजेशन के बाद भाई, हाइब्रिडाइजेशन के बाद CMI ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है। तो सब लोग देखना जरा सा क्या हो रहा है इधर। ओके तो निकेल है ना, निकेल, निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ओके आर्गॉन कंप्लीटेड 4s2 3d8, यस आर्गॉन कंप्लीटेड 4s2 3d8। ओके ये कंप्लीट किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, निकेल का। ओके निकेल की इस कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, तो बच्चा निकेल क्या है, 0, करेक्ट है भाई। ओके अगर निकेल 0 है तो हम अभी ऐसे लिखेंगे, तो इलेक्ट्रॉन किधर से जाएगा ही नहीं। तो बच्चा सब लोग देखना 3d है, इधर हमारा 4s है, इधर मैं 4p लिखता हूँ और इधर 4d भी लिखता हूँ, चलो क्या फर्क पड़ता है। तो अभी सब लोग देखना 3d के 5 ऑर्बिटल हम ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 हो गए, 4s का एक ऑर्बिटल, 4p के 3 ऑर्बिटल इधर ड्रॉ करेंगे, सब लोग देखना। और 4d के 5 जो हमें अभी काम के नहीं है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है, तो 4 इधर तक नहीं जाता। अभी सब लोग देखना इधर से क्या होगा। अच्छा इलेक्ट्रॉन्स पहले फिर अप करेंगे, 3D में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 करेक्ट है। 8 इलेक्ट्रॉन्स मैंने भर दिए क्या, बताओ, 8 इलेक्ट्रॉन्स मैंने भर दिया, हाँ सर आपने भर दिया, पूरा करेक्ट है। जरा सा इसको जरा सा मैं मॉडिफाई करता हूँ, सब लोग जरा सा देखना, सब लोग जरा सा देखना, इसको जरा सा मैं मॉडिफाई करता हूँ। 1 2 3 करेक्ट है, 2 3 4 5 6 7 और ये 8 करेक्ट, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और 4s में इधर 2 है भाई। अभी क्या होता है बच्चा, सीओ कौन सा लिगैंड है, यस सीओ सर लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड। कौन सा लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड। स्ट्रॉन्ग लिगैंड क्या करता है भाई, स्ट्रॉन्ग लिगैंड करता है पेयरिंग। ओके पेयरिंग करता है मींस क्या आएगा, सब लोग देखना जरा, ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर पेयर हो जाएगा। तो पेयर होने के बाद एक इस तरह से डायग्राम बनेगा, क्या देखो सब लोग, इधर मैं पहले डी के 5 ऑर्बिटल ड्रॉ करता हूं। ओके इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया भाई। ओके क्या हुआ सब लोग जरा सा नोटिस करोगे, 4s में से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर हो गया। ये किसके पास है प्रॉपर्टी, स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा तो प्रॉपर्टी है। चलो ठीक है, उसके बाद मैं 4s इधर ड्रॉ करता हूं और इधर मैं 4p ड्रॉ करता हूं भाई, 1 2 3। ओके सब लोग अच्छे से देखना अभी इधर क्या हो रहा है। ओके अच्छा आप मुझे बताओ, एक सिंपल बात है। ओके कितने लिगैंड्स हैं, 4, 4 लिगैंड्स विल गिव, इधर लिखता हूं भाई 4 लिगैंड्स है, 4 लिगैंड्स 8 इलेक्ट्रॉन देंगे। 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करने के लिए CMI को 4 ऑर्बिटल देना पड़ेगा, और वो 4 ऑर्बिटल कौन से देगा उस पर उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो वो 4 ऑर्बिटल कौन से देगा, ये 3D है, ये 4s है और ये 4p है, वो देगा 4s में से और 4p में से, यानी ये जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स देगा वो इस तरह से होगा, 1 2 3 4 बराबर, ये हो गए। These are electrons given by CO, given by CO। और वो कौन सा दे रहा है,
तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म, और इसका जो शेप होगा वो होगा टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल। और ये देखो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, यानी देखो अगर आपने इधर देखा तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है। इसका मीनिंग, मीनिंग क्या है बताओ सब लोग? इसका मीनिंग है ये कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है? डायमैग्नेटिक है भाई। ओके, डायमैग्नेटिक कब होता है? जब इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो होती है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कोई नहीं होता, तो उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक। ओके, आपको समझ में आया आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने वीबीटी के बारे में पढ़ा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर के लिए हम कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच।